नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपने जो टाइटल देखा है मिशन सीटेट एमपीटेट और पूरे भारत में जितनी भी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जहां पर प्राइमरी टीचर और मिडिल टीचर के लिए जो मैथ्स आती है उस मैथ्स को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये मैथ्स जो है इसमें 30 नंबर की आती है, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर के न्यूमेरिक क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही इजी साधारण से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम पेडागोजी को छोड़ के ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिल्कुल मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये टॉपिक सारे हम करवा चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल ये टॉपिक को देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं कि 30 मिनट में ये कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 30 क्वेश्चन को हम एक पेपर मानेंगे। कितने मानेंगे? 30 क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे? एक पेपर मानेंगे। और उस एक पेपर के अकॉर्डिंग हम फिर सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। आप इनको कलेक्शन भी करते रहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, सबसे पहले जाके वहाँ पर टेस्ट दीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, गुजारिश है, क्योंकि उस टेस्ट देने से आपको क्या होगा कि आपके कितने नंबर आए हैं वो नंबर आप मेंशन करिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देंगे, आपको एक सॉल्यूशन देंगे, तो पूरा हल भी इसको देखिएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपके पास है, तो आपके कहीं पर भी बैंक, आपके जो लैपटॉप हो, आपके पास कोई भी हो, उसको सोल्व करके रख लीजिएगा। जिससे क्या होता है, कभी भी भविष्य में आप प्रिंट आउट निकाल के आपके पास एक कलेक्शन हो जाए, ठीक है। कम से कम आपके पास 100, 200, 300 क्वेश्चन अगर हो गए सही ढंग से, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना होगा? देखिए, घड़ी का एक पूरा चैप्टर है, पर हमें उतने पर नहीं जाना। हमें यहाँ पे जितनी जानकारी चाहिए उतने के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो जानकारी ये है कि ये जो आपके पास एक घड़ी है, देखी होगी आजकल घड़ियाँ तो क्या विलुप्त तो होती जा रही है, मोबाइल ने स्थान ले लिया है। तो कभी भी आपके घर पे पुराने पे दीवार पे एक टंगी होगी गोल गोल सी घड़ी, है ना, तो उस पर लिखा होगा ये इस प्रकार की घड़ी होती है, ठीक। ये इस प्रकार से आपको पता है पूरा वृत्त के द्वारा कोण कितना बनाया गया होता है? 360 डिग्री। यानी पूरी घड़ी में अगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो कितना होता है? 360 डिग्री। इसको 4 बराबर खांटों में बांट देता था, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है ये एक बस्ती है, ये 2 बस्ती है और ये 3 बस्ती है। तो 1, 2 और 3। इसका मतलब होता है एक जो चतुर्थांश होता है, जिसको चतुर्थांश बोलते हैं क्वाड्रेंट, वो 3 भागों में बढ़ता है। तो ये 90 को 3 भागों में बांट देंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? इसी प्रकार से सभी में, ठीक है। इसका मतलब होता है ये पूरा एक खाना कितने 90 डिग्री में, इस प्रकार से एक एक डिग्री बढ़ता जाता है। अब देखो उसने क्या बोला है 30 मिनट में, तो 30 मिनट का मतलब होता है, देखो कुल मिला के दोनों सुइयाँ यहाँ पे अभी फिलहाल ये यहाँ पे, इन दोनों सुइयों को यहीं पे रखो। घंटे की सुई भी यहीं पे और मिनट की सुई भी। अब जो घंटे की सुई देखो, सबसे पहले तो घूमती है सेकंड की सुई। 3 सुइयाँ होती है, कितनी सुइयाँ होती? 3 सेकंड। अगर 1 सेकंड की जो सुई है वो पूरा चक्कर लगा देती है, कट 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 यहाँ आ जाती है, तो मिनट की सुई 1 मिनट आगे खिसक जाती है, ये 1 मिनट हो जाता है, फिर ये जाके 5 मिनट हो जाता है। अगर मिनट की सुई यहाँ से टक 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 करते 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 यहाँ आ गए, तो इसका मतलब होता है 30 मिनट हो गया। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा का मतलब होता है वो घंटे वाली सुई 12 बजे है तो वो 1 बजने में उसका आधा सफर तय कर लेगी। भाई इसने अगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक 30 मिनट तक दूरी तय करी, किसने? बड़ी, ये जो मिनट की सुई है वो यहाँ तक पहुँच गई। मिनट की सुई यहाँ तक पहुँच गई मतलब होता है 30 मिनट हो गए। 30 मिनट मतलब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा मतलब हो गया घंटे की जो सुई है वो अपने 12 बजे से लगाकर 1 बजे तक जाने में आधा सफर तय कर लेगी। आधा सफर तय कर लेगी मतलब वो घंटे की सुई यहाँ आएगी। यहाँ आएगी मतलब 30 डिग्री की जगह 15 डिग्री घूमेगी वो। तो यहाँ पर उत्तर होगा कितना? 15 डिग्री वो घूमेगी। इतना सा बड़ा सवाल है। तो छोटे छोटे से सवाल है, बड़े व्यवहारिक सवाल है, कहीं पर भी ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे। x के x डिग्री का मान 36 हो तो x का वैल्यू कितनी होगी? चलिए देखिए, ये एमपीटेट, पुलिस और आर्मी, ये रेलवे, ये सभी में क्वेश्चंस यही आते हैं। मैं तो जो भी मैथ्स पढ़ाता हूँ पूरे साल सप्ताह भर में वो सब पढ़िएगा, आनंद आ जाएगा आपको, मैथ्स के मास्टर बन जाएंगे आप, ठीक है। x का x डिग्री, तो x का x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे 100,
का मान कितना हुआ 36, तो x की वैल्यू निकालिए। अरे सिंपल था साहब, x और x कितना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणित 100। x की वैल्यू तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, तो 10 छन कितना हो गया 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 हो गई। x की वैल्यू कितनी 60। सिंपल सिंपल सा सवाल है, बड़े आनंद सवाल है, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हैं बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए अब निकालते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर जब अगर हमको समझाने की जरूरत होगी, ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी तो भी बताऊंगा, टॉपिक पे जाके भी देखिएगा। इसका वर्गमूल निकालना, अब वर्गमूल निकालने का मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालने का मतलब होता है अंडर रूट में 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग, ये निकालना। बहुत सारे महानुभाव बहुत खतरनाक खतरनाक होते हैं, ठीक है। 272 में 272 का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 128 में 128 का गुणा करेंगे, न वो भी वहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद घटाएंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल करेंगे। चरण आपको नमन है, ऐसे करो। ध्यान रखिएगा हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। थोड़ा सा लगा लीजिए। जैसे हम लगाते हैं तो 272 का वर्ग का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। अब a प्लस बी और a माइनस बी अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को जोड़ दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अगर एक बार जोड़ दो तो 272 में 128 जोड़ेंगे तो कितना होगा 400, और 272 में से 128 जाएंगे तो 8 4 144 हो गया। अब 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, 144 का वर्ग कितना 12, 12 दूना कितना हुआ 240। बस यही आंसर है। वर्गमूल का मतलब होता है ऊपर टोपी पहनाना। टोपी पहना दो, जैसे 36 का वर्गमूल होता है, ये 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6, 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12। उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल था, इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब, अगर ये वर्गमूल नहीं बोलता और ये ऐसे बोल देता तब भी सवाल का मतलब भी वही है, ठीक है। चलिए, कितने चिंगे चिंगे से सवाल है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये हवा में होना चाहिए। पर एक बात बताऊँ, मैं आपको सप्ताह भर में जितनी भी गणित मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारी गणित अगर आप पढ़ोगे तो ही आनंद आएगा, ठीक है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक घन का आयतन, देखो एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये घन होता है, घन का आयतन। घन का आयतन होता है 1/3 और घनाभ का आयतन होता है ABC। इसका मतलब होता है घनाभ में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है और घन में तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है समान होती है और यहाँ तीनों अलग अलग होती है। और ये आयतन के सूत्र हैं। तो एक घन का आयतन एक 9 सेंटीमीटर लंबे 6 चौड़े घनाभ के आयतन के बराबर है। मतलब इसका आयतन इसके बराबर है, तो इसका आयतन कितना होगा 9 6 4, यानी 9 × 6 × 4 बराबर होगा 1/3। ऐसे ही है, ऐसे ही। और क्या करना है उसमें। अब 6 चौक 24, 24 नंबर 216, 216 बराबर 1/3। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6। ए बराबर हो गया आपका 6, यानी सिंपल सा आपके पास ए बराबर 6 सेंटीमीटर होता है। सिंपल सी बात है। कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पे, कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन। यही सवाल है आपके पास। और ये क्षेत्रमिति में मैंने पढ़ा रखा है। आपको लगता है कि क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति पूरी जाके देखिए। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला पूरी तरह से बिल्कुल उनको खोल रखा है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए, आ रहे समझ में कि नहीं आ रहे? और सर आ रहे तो बस पढ़ो, एंजॉय करो इनके साथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक है छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बढ़िया। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, देखो और बाप रे बाप, ये कीचड़ तो नीचे होता है, ये कीचड़ 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 दिख रहा है, कीचड़, ये कीचड़, ठीक है साहब। तो कितना भाग 1/3 भाग कीचड़ में, तो ये खंबा है, देखो इसका ये 1/3 भाग कीचड़ में, ठीक। 2/5 भाग पानी में, 2/5 भाग पानी में,
और ये ऊपर जो है ये खंभा है, खंभा, ये बिजली के तार जा रहे हैं, देखो दिख रहे हैं ना आपको, बिजली है ना, तथा 10 पानी में, तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, यानी पानी के ऊपर कितना मीटर है, 10 मीटर। ठीक, तो बताइए पूरे खंभे की लंबाई कितनी है, ये पूरा खंभा कितना बड़ा है, इसको बताना है आपको। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए एक बात बताइए, ये है 1/3 और ये है 2/5, मतलब पूरा खंभा कितना है, 1, तो 2/5 और 1/3 दोनों मिलकर कितना हुआ, तो हम बोलेंगे 3 दूना 6 और 5 11, 11/15 होंगे, 11/15। इसका मतलब होता है अगर पूरा खंभा 15 मीटर है तो 11 मीटर तो कीचड़ और पानी में है, ये कहना चाहता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पूरा खंभा अगर 11/15 है, पूरा खंभा अगर 15 मीटर लंबा है तो 11 मीटर तो पानी और कीचड़ में होके हो गया। तो इसका मतलब होता है ऊपर वाला कितना भाग हो गया, तो वो ऊपर वाला हो गया 4/15। कितना हो गया, 4/15। इसका मतलब यह हुआ कि 4/15 बराबर हुआ 10 मीटर। कितना हुआ, 10 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हुआ, 10 गुणा 15/4। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बहुत ही प्यारा सवाल है इसका। ये हो गया 10 गुणित 15/4। अब 10 गुणित 15 मतलब होता है 150, 150/4 का मतलब होता है 75/2, और 75/2 का मतलब होता है 37.5, यानी आपका जो पूरा खंभा है वो 37.5 मीटर लंबा है। सिंपल सिंपल से सवाल, चिंगे चिंगे से सवाल, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसने ये 2/5 भाग पानी में है और ये 1/3 भाग कीचड़ में, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 11/15। इसका मतलब यूँ कह सकते हैं कि 15 में से 11 दोनों मिलकर हैं, तो 4 ये है, तो 4 बराबर 10, तो 15 बराबर कितना, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बस हो गया काम अपना। तो इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल, चिंगे चिंगे से सवाल हम कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है? चलिए, मज़ा आए तो लिखिएगा कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है हमको, है ना। वी आर इंजॉइंग सीटेट एमपीटेट का आज जो आपका टेस्ट है। उसके बाद x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, सरल रेखा मतलब ये है, और ये मतलब होता है ये कोण, और ये कोण होता है 180 डिग्री। भाई कोई भी सरल रेखा तब होगी जब ये 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री कब हो सकता है, जब इन दोनों का कोणों का मान कितना हो, 180 डिग्री, यानी 2x - 30 डिग्री प्लस 2x - 50 डिग्री बराबर हो 180 डिग्री। अगर इन दोनों कोणों को मिलकर अगर 180 हो जाए तो ये रेखा यूं नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी मतलब ये सरल रेखा हो जाएगी। भाई कोई सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। बात ही खत्म, कहीं कुछ नहीं करना है। 2x और 2x कितना हुआ, 4x। 180, 30 और 50 कितना हुआ, 80। 180 उधर जाएंगे तो जुड़ेंगे, 180 + 80 कितने हो जाएंगे, 260 हो जाएंगे। 260 में 4 का भाग लग जाएगा, 4 छंग 24 हुआ, और उसके बाद 2 बचा, 4 और 5 20, तो कितना होगा, 65 डिग्री। यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल से सवाल है, बड़े प्यारे सवाल। इन सवालों को कराना में बड़ा आनंद आता है। मैं पकड़ की टेंशन में बैंक में बड़े बड़े सवाल नहीं देखता हूँ, है ना। संख्या तो इनकी ज़्यादा है बच्चों की, ठीक है, पर फिर भी हम देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ मैथ्स की पूरी तरह से मैं बैंक की मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, रेलवे असिस्टेंट एमपीटेट की पढ़ा रहा हूँ, एसएससी वाली भी पढ़ा रहे हैं, यानी लगभग आपके पास सभी प्रकार की मैथ्स को यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला सवाल है बहुत ही प्यारा। क्या है, बहुत ही प्यारा। अब प्यारे को देखते हैं। देखिए डेकामीटर को डेसीमीटर में होते हैं, तो सबसे पहले होता है बीच बीच में होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। फिर होता है डेसीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, और फिर होता है मिलीमीटर। होता है कि नहीं होता है? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, ठीक है, और बीच में कौन है, मीटर, ठीक। अब उसके बाद यहां ऊपर आते हैं तो आता है डेका, हेक्टो और किलो, ये आते हैं।
ये साहब आपने आपकी जो एक सारणी है उस सारणी में मैंने बताया भी था, और ये चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने, जाके पढ़ना वहाँ पे साहब। इकाइयाँ पढ़ा रखी है मैंने दिल से, उसको पढ़ना। एमपी टेट के पूरा एमपी टेट का एक लगभग हमने 107 वीडियो के लगभग बना दिए अभी, मतलब एमपी टेट का नहीं, मैथ्स के। उस मैथ्स में ये चैप्टर है, इकाई वाला चैप्टर है जिसको यूनिट बोलते हैं। देखिए तो ये मीटर है, मीटर मतलब अपने हमारा जो प्रचलन में मीटर है ना, तो मीटर से 10 नीचे जाएंगे, मतलब इन सब में अंतर कितने कितने का है, 10 का। 10 10 10 10 10 10 का अंतर है। इसका मतलब होता है ऊपर जाएंगे तो 10 10 का गुणा होता जाएगा, नीचे जाएंगे तो छोटा। तो ये नीचे सबसे छोटी इकाई है। कितनी इकाई है? छोटी इकाई। बस अब ध्यान रखिएगा यार, जैसे आपको खुद को ही पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये लिखना है। तो सेंटीमीटर होते हैं छोटे, तो अब छोटे में जाएंगे 10 न 10, 10 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। पता ही है आपको। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो अपने को बदलना है बड़े में, छोटे में बदलना है। 10 10 10 तीनों का गुणा करेंगे तो होगा 1000, तो 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो आपको पता है 1000 का भाग देंगे, 1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर ये होता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको समझना है। जो सवाल है उसके बारे में आते हैं अपन, तो ज़्यादा को टेंशन लेते नहीं। 1 डेकामीटर में, ये रहा 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? कितने डेसीमीटर होते हैं? बस ये ध्यान रखो कि ये भाई साहब बड़ा है कि हाँ भाई साहब, जो ऊपर लिखा होता है वो बड़ा होता है, तो ये डेकामीटर, और डेसीमीटर मतलब होता है ये छोटा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ये भाई साहब छोटा है। अब छोटे में करना है तो 10 गुणा 10, 10 में 10 का गुणा कितना हो गया 100। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 100 डेसीमीटर। सिंपल सा सवाल है ये रहा भाई, ये रहा डेकामीटर और ये डेसीमीटर। 1 डेकामीटर बराबर बोल रहे हैं ना वो भाई, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो डेकामीटर तो बड़ा है तो डेसीमीटर छोटे होंगे, तो छोटे होंगे तो वो ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा कितने होंगे? 10 में 10 का गुणा किया 100। सब ये अगर यहाँ पे पूछ ले भाई कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ऐसा पूछ ले कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखिए ये रहा मिलीमीटर और ये है किलोमीटर। देखिए यहाँ से देखिए मीटर, इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, ठीक है। जब मीटर से किलोमीटर में चेंज किया तो कितनी जीरो आई थी? 3 जीरो। यानी मीटर था 4 और ये था 7, 7 में से 4 गए तो कितना बचा? 3। तो 3 जीरो का कमाल रहेगा, ये बात मान सकते हैं अपन। इसका मतलब डेका और डेमी में कितने का डिफरेंस था? 2 का, तो 2 जीरो का कमाल रहेगा। तो यहाँ पर भी मिलीमीटर कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। किलोमीटर पे कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। तो दोनों के बीच में कितने का कमाल रहेगा? 6 का। तो 6 जीरो का कमाल रहेगा, पर मिलीमीटर छोटे होते हैं इसलिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 मिलीमीटर। इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो आनंद आएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर इतने मिलीमीटर हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जाके पढ़ना, आनंद आएगा आपको। देखिए कोई भी अधूरा ज्ञान आपके लिए जीवन में बहुत खतरनाक होता है। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ अधूरा ज्ञान नहीं दूँ, इसीलिए मैं आपको पूरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोलूँगा वहाँ जाइए। कहाँ जाइए? जहाँ मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है। यहाँ पर भी जितना मैं समझा सकता था उतना समझाया, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन वहाँ पर मैंने 8-10 क्वेश्चन भी करवाए। एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात क्या है? देखो एक चीज़ बताइए, पहली बात तो नया वृत्त ये रहा 2πr, ठीक, और उसका व्यास होगा d। ये माना कि एक वृत्त है ये रहा, जिसकी त्रिज्या थी माना कि बड़ा r, उसकी 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी तो ये हो गया ऐसा r+1। ये बड़ा बनाओ, नहीं तो बोलोगे सर बड़ा नहीं बना, ये बड़ा बना दिया, ये हो गया r+1। ऐसे ही कहना चाहता है, ठीक। थोड़ी देर के लिए सोचो। अब इसकी त्रिज्या कितनी? माना कि ये रही होगी, इस r+1 को मैं तो छोटा r मान लूँ तो ये छोटा r, ठीक। अब एक दो 2πr और इसका व्यास कितना होता है? 2r। तो 2r से ये 2r कट गया तो बचा कितना? π/1। अरे प्रभु मेरे, किसी भी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाना, 2 सेंटीमीटर बढ़ाना, 10 सेंटीमीटर बढ़ाना, तेरी जितनी इच्छा हो उतनी बढ़ा।
पर वो बदलने से नया जो वृत्त बनता है उसकी परिधि और व्यास का अनुपात ऑलवेज ऑलवेज पाई अनुपात 1 होता है। जय हिंद जय भारत। हमेशा होता है, क्योंकि उस आर का कोई मतलब ही नहीं रह गया, आर से आर तो कट गया, मतलब इसका जो व्यास होगा उसका कट गया। इसका मतलब होता है, इसका उत्तर होगा π/1, इसका होता है पाई अनुपात 1। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आपको न जाने कहाँ घुमा के देते हैं, पूरा 360 डिग्री घुमा देते हैं आपके दिमाग को, ठीक है। क्योंकि नया वृत्त जो बना उसकी परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा हमेशा पाई अनुपात 1 होता है। तो बात ही खत्म। पाई अनुपात 1 मतलब 22/7 होता है। पढ़ा आपने यार, कहाँ ज़्यादा से सोचने की जरूरत है। दुनिया को इतना बड़ा व्रत ले लो, इतना बड़ा व्रत ले लो, हमेशा क्या होता है, π/1 मतलब 22/7 होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। तो आपको बताए, सबसे बड़ी और छोटी भिन्न के बारे में मैं बता चुका हूँ। पहली बात तो ये भी बताया मैंने, बताया साहब, बताया। आप जाके ना हमारे वीडियो को देखिए। देखो आप क्या कर रहेंगे, हम सब यहाँ पे क्या होता है, पढ़ते तो हैं, पर क्या होता है 50 जगह से पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, 50 जगह से पढ़ोगे तो फिर दिमाग भी 50 जगह चलेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तब कोई नहीं चलेगा। एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है, एक आदमी था। तो एक आदमी क्या करता था कि बहुत सारे भगवान की पूजा करता था। मतलब कभी यहाँ गणेश जी जाता था, कभी महादेव जी चला जाता था, कभी वहाँ चला जाता। एक दिन में 50 भगवान की पूजा कर लेता था। न कैसे करता, कोट 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 ओम कर पूजा कर लेता, ठीक है। सभी की अगरबत्ती लगा देता। अब भगवान भी कन्फ्यूज थे यार, मतलब मेरी पूजा करता, फिर जाके मेरे उसको पूजा करता। मतलब कुल मिला के वो किसी भी भगवान पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था। कुल मिला के उसके मन में शंका थी, यार कभी क्या पता गणपति जी ने मदद नहीं करी तो शिव जी चले जाते हैं, शिव जी ने मदद नहीं करी तो हनुमान जी चले जाते हैं, हनुमान जी ने मदद नहीं करी तो शंकर भगवान के पास चले जाए, वहाँ पे राम भगवान के पास चले जाए, राम भगवान ने मदद कृष्ण भगवान के पास चले जाए। ऐसा 33 करोड़ देवता के पास ऊपर विश्वास रखता था, और विश्वास नहीं भी रखता था, मतलब अविश्वास की भावना उसके अंदर थी। ऐसा एक आदमी था, ठीक है। अब जब एक बार उसको मुसीबत आई, बहुत खतरनाक मुसीबत आई, तो मुसीबत आई तो उसने क्या किया, एक भगवान को याद किया, और थोड़ी देर बाद दूसरे भगवान को याद कर लिया, तीसरी बात थोड़ी देर बाद। अब भगवान ही कन्फ्यूज के मदद करने के जाएँ कि जाए, बस सभी भगवान ने सोचा वो मदद कर देगा, वो मदद कर देगा। सब कोई भगवान मदद करने नहीं आया, नो आदमी डूब गया, मर गया। इसका मतलब हुआ, इस सार का मतलब हुआ, हमारे यहाँ पे एक इंग्लिश में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। टू मेनी कुक्स लिख देता हूँ, अच्छा है, अच्छा लग रहा है मेरे को तो। टू मतलब बहुत सारे, टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द फूड, ठीक है। हिंदी में बताऊंगा पर थोड़ा अच्छा लगेगा, पर सुन लेना तो भी। टू मेनी कुक्स का मतलब होता है कई सारे कुक्स मतलब होता है घर में कोई सामान बनाना है तो बड़े अच्छे अच्छे कुक्स लेके आ जाओ। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको घर में खाना बनाना है तो एक कुक को लेके आइए, और वो अच्छा बनाता है वही बनाएगा। अगर आपने 10 अच्छे कुक को इकट्ठा कर लिया, लेकिन सब मिलकर अच्छा खाना बनाए, तो सब अपनी अपनी क्या होता है लॉजिक लगाएंगे, और फूड बिल्कुल खराब हो जाए। तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द फूड, यानी कई सारे जो कुक्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, मिलकर आपके भोजन को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। हिंदी में भी कहावत है, कभी बताऊंगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पे विश्वास रखिए और विश्वास के साथ आप चलिए। तो यहाँ पर आप बात करते हैं इसका 5 दूनी 10, 3 तिया 9। मैंने क्या बोला, इसमें बोला था कि जो जिधर बड़ा होता है वो उधर छोटा होता है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, बड़ा कौन, ये रहा। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, यानी बड़ा सबसे पहले ये रहा। मतलब जिधर गुणा करते हैं वो चीज। और बहुत सारे ने पहली बार सुना होगा, ये सर क्या बता रहे, सर क्या बता रहे। प्रभु एक बात बताओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। हमारे एमपी टेट के वीडियो में जाइए, भिन्न का एक चैप्टर पढ़ा रखा है, उसमें भिन्न की तुलना करने के लिए मैंने कम से कम 10-15 सवाल करवा रखे हैं। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पहले उसको सीखिए। मैं यहाँ पे अगर सिखाने लग गया तो ये 20-20 क्वेश्चन रोजाना 1-1 घंटे में होंगे, और सब बोर हो जाएंगे, और कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन करने के लिए आपको हर पहलू को पूरा करना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस गुणा करने पर बहुत सारे जो पहली बार पढ़ते हैं ना, वो बाप ये क्या बता दी, और सर ने तो शॉर्टकट बता दिए, सर का समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो जा दूसरे वीडियो देख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, जिधर ज़्यादा दिखता है वो बड़ा। तो इन दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा। अब इसकी तुलना इससे करेंगे, 8 दूनी 16, 3 5 15, ये बड़ा। तो इन तीनों में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बिगर हो गया। अब इन दोनों में अब सबसे छोटा ढूंढना। तो एक बात बताऊँ, जो बड़ा हो गया उससे थोड़ी पूछेंगे तो छोटा है क्या, है पागल हो क्या। अब इन दोनों से पूछेंगे, 8 तिया 24, 5 5 25, यानी कौन छोटा, ये छोटा, ये स्मॉल।
अब क्या करना है, बड़े और छोटे का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है 3 और 5 का, अंतर का मतलब ये रहा, तो 3 और 5 का लघुत्तम 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 माइनस 9 यानी 1/15, 1/15 इसका उत्तर है। ये हो गया 1/15 उत्तर। सरल सरल सवाल, बस मजा आ रहा है ना आपको, है आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा? ठीक है, अब अगला सवाल तो बिल्कुल हवा में होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये हवा हवा नहीं भी नहीं होता है, या 180 है ना, ये रहा। अब ये भाई साहब ये हैं, तो ये भाई साहब कितने होंगे? ओ बाप रे, माथा पिटने लग जाओ, ये क्या हो रहा है? देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक बात बताऊं, यहां पर दशमलव यूं 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 लगाई तो इसमें दशमलव यूं 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 जाएगी। सिंपल सी बात है साहब, मैं दशमलव को यूं यूं लगाऊंगा तो इधर दशमलव यूं यूं आएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है भाई, वो अंश में नहीं है हर में। तो मुझे क्या करना है, दशमलव कहाँ खिसकाना है? इधर खिसकाना है, इधर 36.18, तो इसका मतलब होता है 36 के बाद यहाँ दशमलव लगी हुई है, इसका मतलब ये समझ लो। तो कितने अंक खिसकाना है? 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर मुझे दशमलव खिसकाना है, इधर यूं खिसकाना है, यूं खिसकाना है, तो उत्तर किधर जाएगा? यूं यूं जाएगा। तो देखो 0.276, ठीक है। अब मुझे सॉरी 0.0276 ये ना। अब मुझे इधर अगर मैं 5 जीरो बनाऊंगा, ये देखो यहां दशमलव है आपका, तो 1 2 3 4 5 और यहां दशमलव आई, तो 5 अंक को छोड़ के दशमलव आएगी, तो इधर भी 5 अंक छोड़ के दशमलव उधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी, तो जाएगी। दशमलव 1 है तो 1 2 3 4, और जब दशमलव में अंक नहीं होते तो एक और जीरो लगाओ, अब बढ़ाओ दशमलव, ये हो गया। ये दशमलव हट के यहां चली जाएगी, तो आपका उत्तर ये हो गया। इसका मतलब होता है जीरो का तो कोई मतलब रहता ही नहीं अब दशमलव लगने के बाद, तो इसका उत्तर होगा 2760, यानी 2760 इसका आंसर। सिंपल सा सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे से सवाल है, सुंदर सुंदर से सवाल है हमने करे हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल करवाने में मेरे को भी आनंद आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई दम ही नहीं है इसमें, छोटे छोटे से सवाल। तो बस आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एमपी टेट और सी टेट के साथ साथ ये आपके, देखो मैं बैंक की बात नहीं करता, मैं सी टेट की बात भी नहीं, एसएससी की बात भी नहीं करता। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन को करवा के ना तो एसएससी की बात करूंगा ना बैंक की बात करूंगा, क्योंकि इसमें बैंक में और एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पेपर बना चुका हूं, मैं आपको 30 क्वेश्चन का पूरी तरह से अच्छी तरह समझाया, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सी टेट, एमपी टेट, आर्मी, रेलवे, आपके पास उसके बाद पुलिस ने, एसआई ने, ऐसी जो सारी एग्जाम पड़ी हुई है उन सब के लिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और उसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सेट लेके हम चल रहे हैं। हमेशा समय का ध्यान रखता हूँ, इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको एक टेस्ट दे रखा है। इन टेस्ट को आप 10 ही क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए, कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखिए। इसकी पीडीएफ भी दे रखी है जिससे आप संभाल के रखो। देखो हमने आपकी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि आप यूथ एकेडमी के साथ जुड़े तो मैथ्स में बिल्कुल एकदम चैंपियन बन के जाएं, और चैंपियन बन के नहीं, हमको तो डायरेक्ट अपना सिलेक्शन करवाना है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपने दोस्तों को साथ जोड़ेंगे। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इसी नारे के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ से आपको इस क्लास के साथ आगे और क्लासें जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।